जय यीशु। तो ये जो पास्टर थे प्रवचन करते थे और बहुत चमत्कार हो गया। तो जो पार्किंग का जगह था उसको भी उसने कुर्सी बिठाकर चर्च बना दिया। तो अब लोग बढ़ते गए, जगह छोटा होते गया। तो जो लोग पहले से आते थे वो लोग इस पे बहुत नाराज़ हुए, कहने लगे पूरा का पूरा पार्किंग लॉट ले लिया, हम गाड़ी नहीं लगा सकते। झगड़ा होने लगा। तो ये पास्टर भाई ने बोला कोई बात नहीं, हमारे पीछे एक पहाड़ है, चर्च के पीछे एक पहाड़ है। तो अगले बुधवार को जिन लोगों को विश्वास है आ जाइए, हम उस पहाड़ को पीछे धक्का मारेंगे और वहाँ पर पार्किंग लॉट बन जाएगा। क्या बोल रहा है? जिनको विश्वास है आइए और पहाड़ को हम धक्का मारेंगे और आपको पार्किंग लॉट मिल जाएगा। तो बुधवार के दिन सब लोग आए कि कुछ लोग आए? कुछ लोग आए, और जो आए थे उसमें से कुछ लोग आए थे देखने के लिए कि ये पहाड़ को कैसे धक्का मारता है। तो वो प्रार्थना करना चालू किया, 1 घंटा प्रार्थना किया, अलग अलग वचनों से प्रार्थना किया और लोगों को जाके बोला आप ये हफ्ता नहीं अगले हफ्ते में जाके पार्किंग करो, हमारा पार्किंग का जगह बन गया है। तो कई लोग पीछे आके देखने लगे पहाड़ कितना पीछे गया है। गया था क्या? अरे गया था क्या? कुछ नहीं हुआ था। रविवार को सर्विस हुआ, सोमवार को वो ऑफिस में बैठा था। एक अजनबी भाई आया और उनसे कहने लगा भाई हमारा कुछ आगे एक जगह है जिसमें बहुत बड़ा खड्डा है, उस खड्डे को बंद करने के लिए हमको थोड़ी मिट्टी की ज़रूरत है, क्या आप आपका पहाड़ का थोड़ा मिट्टी दे सकते हो? तो बोला मैं दे सकता हूँ, लेकिन हमको क्या मिलेगा? आपको एक ट्रक पे इतना पैसा देंगे, कितना समय लगेगा? तो बोला हम 4 दिन में काम कर देंगे, बहुत सारे ट्रक लगा देंगे, 4 दिन में आपको पूरा साफ करके दे देंगे। तो 4 दिन में ट्रक लग गया, एक के बाद एक उस पहाड़ को काटते गया, मिट्टी निकालते गया। जब अगले रविवार को लोग आए, वो लोग ने देखा ले पीछे बहुत बड़ा पार्किंग हो गया है। अब ये कैसे होता है? जब मैं शब्द बोलता हूँ मेरे मुंह से ये विश्वास का शब्द जाता है इस संसार में, और जो मैंने कार्य दिया है वो शब्द जाकर वो कार्य करना चालू करता है, अगर मैंने उसमें विश्वास डाला है। क्या ये आदमी को ढूंढने गया था? अरे क्या ये आदमी को ढूंढने गया था? क्या वो आदमी ढूंढता हुआ इसके पास आया? अच्छा, आप लोग के गुमला में मच्छी खाते हैं? खाते हैं ना? तो जो नदी होती है या तालाब होता है उधर वो लोग ऐसा लकड़ी लेके खड़े रहते हैं। लकड़ियाँ, लड़की नहीं। मैंने बोला मच्छी पकड़ने के लिए लकड़ी लेके खड़े रहते हैं कि लड़की लेके खड़े रहते हैं? लकड़ी। हाँ, उसको क्या बांधता है? और नीचे और उसको बांधता है ना? क्या उसको ऊपर से बड़ी बड़ी मछली दिखती है क्या? और मछली के पीछे भागता है क्या? क्या मछली उसको खाने आता है? अरे मछली उसको खाने आता है ना। जैसे वो खाता है झटका देता है, वो जाके क्या होता है? फंस जाता है ना? वैसा ही हमारा विश्वास का शब्द जाता है और हमारी जो चमत्कार की ज़रूरत है उसे स्वर्ग से इस संसार में ले आता है शब्दों से।
क्या ये वचन में लिखा है? लिखा है। रोमियो का पत्र 4:17 में लिखा है। ईश्वरीय विश्वास क्या है? ईश्वर पर विश्वास करो, इसका मतलब क्या है? रोमियो का पत्र 4:17। पढ़िए। बोलिए। नियुक्त किया है कि करने वाला है? करने वाला है। करने वाला है। अच्छा, क्या इब्राहिम को कोई संतान था? 75 की उम्र में ईश्वर के साथ मुलाकात हुई। 99 उम्र हुई, 24 साल निकल गए। और उसकी बीवी 89, मतलब 90 में एक कम। ईश्वर ने इस मनुष्य को क्या बोला? मैं तुम्हें बहुत राष्ट्रों का पिता बनाऊंगा। मैं तुम्हें बहुत राष्ट्रों का पिता बनाऊंगा। आप लोग ने क्यों कुछ नहीं बोला मन में? क्योंकि आपका विश्वास ऐसा ही है। उधर बनाऊंगा लिखा है कि बनाया है लिखा है? जिन्होंने पढ़ा उन्होंने भी नहीं बोला, क्योंकि हमारा जो भी विश्वास है जो दिखता है उस पर है। अब एक मनुष्य है जिसको कोई बच्चा ही नहीं है, उसको क्या बोला? मैं तुम्हें बहुत राष्ट्रों का पिता किया है, लिखा है ना? किया है, लिखा है ना? हम लोग क्या बोलेंगे? भविष्यकाल बोलेंगे कि भूतकाल बोलेंगे? बोलिए बोलिए बोलिए। भविष्यकाल में बोलेंगे क्योंकि हमको दिखता नहीं है। लेकिन जब प्रभु बोलता है, भविष्यकाल में बोलता है कि भूतकाल में बोलता है? और जब प्रभु भूतकाल में बोलता है तभी बच्चा है क्या? एक भी बच्चा नहीं है। और इसको क्या बोला है? बहुत राष्ट्रों का। एक राष्ट्र का पिता बनने के लिए कितने बच्चे की जरूरत है? बोलो बोलो। अरे इब्राहिम को कितने बच्चे निकालने पड़ेंगे? लेकिन जब इब्राहिम को स्वर्गीय पिता ने बोला, क्या इब्राहिम ने विश्वास किया? किया। किस बात पर विश्वास किया? किया है। कैसे विश्वास किया? पढ़िए। ईश्वर के दृष्टि में इब्राहिम हमारा पिता है। क्या क्या कौन से ईश्वर पे भी विश्वास किया? जो मरे हुए हैं उनको फिर से जीवित करता है। और वो जो नहीं है क्या करता है? जो नहीं है उसे
बुलाता है और जो नहीं दिखता है उसको दिखने जैसे बनाता है, वो है ईश्वर। तो ईश्वरीय विश्वास क्या है? अब अब्राम का मतलब क्या है? इब्राहिम का मतलब क्या? बहुत राष्ट्रों का पिता। सेरा का मतलब क्या है? बहुत राष्ट्र की माता। अब जब इब्राहिम अपना नाम बदलता है, एक उदाहरण, आप लोग किस पे बैठे हैं? टेबल पे बैठे हैं। टेबल पे बैठे हैं। अरे टेबल पे बैठे हैं, उसको कुर्सी क्यों बोलता है, टेबल क्यों नहीं बोलता है? क्योंकि जो नाम है उसी के अनुसार उसका चरित्र है। तो जिसको भी नाम दिया है उसके साथ उसका स्वभाव भी है। तो जब ईश्वर ने उसको इब्राहिम बुलाया तो उसका मतलब क्या है? बहुत राष्ट्रों का पिता है। और ये ईश्वर जो बहुत राष्ट्रों का पिता बुलाता है, वो मरे हुए को जिंदा करता है। क्या सेरा को कोई बच्चा था? जवान थी तभी बच्चा हो था? तो क्या 90 की उम्र में बच्चा होता है? अरे 90 की उम्र में बच्चा होता है? तो जब सेरा ने इब्राहिम को बुलाया, इब्राहिम, इब्राहिम क्या सुन रहा है? मैं बहुत राष्ट्रों का पिता हूँ, ये वो सुनता है। और जब इब्राहिम सेरा को बुलाता है, सेरा, वो क्या सुनती है? मैं बहुत राष्ट्रों की माँ हूँ। आप हंस सकते हैं, लेकिन इसी को ईश्वर का विश्वास बोलता है। बुलाना है, वचन इसके लिए दिया है। ये बीज है, इस बीज के अंदर सामर्थ्य है फसल लाने का, लेकिन ये बीज को बोना है मेरे मुंह से और मेरे हृदय से। और यही प्रभु यीशु अपने चेलों को बोलता है, यही मुंह से मैं श्राप दे के पेड़ को ख़त्म कर सकता हूँ, यही मुंह से मैं पेड़ को जिंदा कर सकता हूँ। अब ये आप देखिए, आपके मुंह से कौन से शब्द निकलते हैं? जिंदा करने वाले कि जो है उसको ख़त्म करने के लिए? बताइए। हमारे मुंह से प्रभु के वचन निकलते हैं तो जिंदा होगा, हमारे मुंह से संसार के शब्द निकलेंगे तो मर जाएगा। कौन से शब्द निकलते हैं? अब ये जो पास्टर था, क्या ये जानता था पीछे का पाड़ कैसे काटने का? उसने शब्द बोला, प्रभु आपने कहा है तो मैंने मेरे मुंह से वही कहा जो आपने कहा है। अब इसने जो शब्द बोला विश्वास का, ये विश्वास का शब्द क्या करेगा? जाकर वो कार्य करेगा जो उधर लिखा है, और वो लिखा है उसी के अनुसार कार्य करते हुए फसल ले आएगा। वो बिटिया ने पहले कहा कि पहले कान खुला? वो बिटिया ने जब शब्द कहा, पहले कहा कि कान खुलने के बाद कहा? संसार क्या बोलता है? पहला देखने दे फिर मैं बोलूँगा। ईश्वर का राज्य बोलता है पहले बोल फिर तू देखेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो क्या आपके मुंह में जो सामर्थ्य है आपका भविष्य बदल सकता है? लेकिन शब्द को अगर चुन चुन के बराबर इस्तेमाल नहीं किया
तो आप ही के मुंह से शब्द निकला हुआ आपको ख़त्म कर सकता है। वो भाई ने अभी सिखाया ना, जीवित और मृत्यु किधर है, किधर है, हमारे जीव में है। तो पूरा दिन क्या बात करता है, जीवन बात करता है कि मृत्यु बात करता है? एक दूसरे से नफरत करता है। क्या हो रहा है, जीवन की मृत्यु। पति पत्नी में होता है गड़बड़, तो शादी में जीवन होगा कि मौत होगा? उसने बोला ना, बच्चे लोग क्या कर रहे हैं, आपके बच्चे कैसे, क्या कैसे, पढ़ाई नहीं करता, ये नहीं करता, वो नहीं करता, पूरा बाप पे गया है। जो बोला वो श्राप दिया कि आशीर्वाद दिया? तो बच्चा बड़ा होके क्या करेगा, वही करेगा जो आपने बोला है। तो यहां पर प्रभु यीशु बोल रहे हैं अपने चेलों को, ईश्वर पर विश्वास करना मतलब ईश्वर के जैसे विश्वास से शब्दों का इस्तेमाल करना। फिर क्या लिखा है 23 में, मार्क 11:23 में, अरे पढ़िए जल्दी जल्दी, लेट हो रहा है। मार्क 11:23। अरे अभी अभी पढ़ रही थी ना। ये लोग का क्या हो गया, पंचर क्यों हो गया? बोलिए, एक मिनट। ओ सिस्टर को देना माइक। नहीं, ये सिस्टर, उनका आवाज़ ज़रा बड़ा है। पढ़िए। जब वे उधर से आ रहे थे तो शिष्यों ने देखा कि अंजीर का वह पेड़ जड़ से सूख गया। पेट्रुस को वह बात याद आई और उसने कहा, गुरुवर, देखिए, अंजीर का वह पेड़ जिसे आपने श्राप दिया था सूख गया है। ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, ईश्वर में विश्वास करो। क्या बोला? ईश्वर में विश्वास करो। फिर मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ। बोलिए, मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ। वापस फिर से, मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ। यदि उधर लिखा है क्या, यदि फादर, सिस्टर लोग लिखा है क्या? हम लोग को लिखा है क्या? हम सब लोग हैं। यदि कोई मतलब हम सब लोग हैं। हम सब लोग हैं नहीं। जो ईश्वर में विश्वास करता है वे लोग, जो ईश्वर में विश्वास करते हैं वे लोग। ईश्वर पे विश्वास करने वाले कौन हैं? तो जब हमने सिस्टर को पूछा 10 रुपया है, सिस्टर को हमने पूछा, क्या जवाब दिया हमने? बोलो क्या सिस्टर, बोलो। सिस्टर को हमने पूछा, आपके पास 10 रुपया है, 7 रुपया आपने गरीब पर खर्चा किया, कितने बचे? कितने बचे? 10 रुपये थे, 7 रुपया खर्चा किया, कितने बचे? सुना? ये आप ही ने पढ़ा है।
3 बचा। अभी ये लोग ने जो जवाब दिया, ईश्वरीय विश्वास है कि संसार का विश्वास है? तो स्कूल में इन लोग को फुल मार्क मिला, संसार में इनको फुल मार्क मिला, जिंदगी में फुल मार्क मिला क्या? जिंदगी में उसको फुल मार्क मिलता है जो विश्वास से चलता है। और विश्वास का शब्द बोलता है लो और तुम्हें दिया जाएगा। ये लोग सुन रहे कि नहीं सुन रहे यार? तो मैंने क्या बोला? लो और तुम्हें दिया जाएगा। मैं गलत भी बोलेगा ना? लो क्या दो? तो जो कोई में कौन सा वाला है, 3 वाला है कि 700 वाला है? 700 वाला वो है जो विश्वास करता है मैं जब देता हूँ प्रभु मुझे बोलता है वो मुझे फिर से देगा, दबा दबा कर, हिला हिला कर, पूरी की पूरी उठी हुई मेरे गोद में डाल दी जाएगी। बराबर है? ये प्रभु यीशु बोलता है। स्कूल में सिस्टर ने क्या सिखाया है? 10 रुपया है, 7 रुपया खर्चा किया, कितना बचे? देखो अभी तक ये लोग पर बदली नहीं हुए। क्या पढ़ा है? तो हमारे पास संसार का ज्ञान है, बाइबल का ज्ञान है। जो कोई वाला कौन है? संसार का ज्ञान वाला कि बाइबल का ज्ञान वाला? हाँ, जो कोई में सब नहीं है, जिसके बाइबल का ज्ञान है वही। तो हमारे चर्च में सबका बपतिस्मा हुआ है कि नहीं हुआ है? हुआ है। हमारा सबका ज्ञान बाइबल का है कि संसार का है? मैं बोलेगा बाइबल खोलने के लिए, बुक खोलने के लिए ढूंढ रहा है, अरे किधर है? मैं आपको नीचा नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको आपकी गलतियाँ दिखा रहा हूँ। वो गलतियाँ सुधार देंगे तो जो कोई होता है ना वो सब आ जाएगा। मैं तुम्हें कहता हूँ जो कोई भी, बोलिए बोलिए बहन जी, पढ़िए, कोई बात नहीं, पढ़िए, हम सब सीख रहे हैं। 23 जरा माइक आगे लगाइए ना, माइक जरा नजीक लगे। हाँ बोलिए। एक मिनट, यदि कोई वो पहाड़ क्या है? हमारी समस्या। बराबर है? आज तक आप लोग आपकी समस्या के बारे में प्रार्थना करते थे कि कहते थे? प्रार्थना करते थे कि कहते थे? तो आज यीशु क्या बोल रहा है हमको? बहन जी आपने पढ़ा, क्या बोल रहा है प्रभु यीशु? जो कोई भी इस पहाड़ के बारे में प्रार्थना करता है, ऐसा बोला है? प्रार्थना करने बोला है? क्या बोला है? जो कोई भी इस पहाड़ से कहे। तो आपको कहना है कि प्रार्थना करना है? हाँ, तो प्रार्थना नहीं करना है? अरे प्रार्थना करना है कि कहना है? तो प्रार्थना नहीं करना है? अरे यार अभी कंफ्यूज हो गया। आप लोग कहते हो कि प्रार्थना करते हो? अरे गुमला के निवासियों, आप लोग प्रार्थना करते हो क्यों कहते हो?
प्रार्थना करते हैं तो कहते नहीं हैं, कहते हैं तो प्रार्थना नहीं करते हैं, दोनों करते हैं। फादर को कंप्लेंट जाएगा, ये आदमी को कहाँ से उठा के लाया, एक एक शब्द में हमको प्रश्न पूछता है। बताइए आप लोग पहाड़ के बारे में प्रार्थना करते हैं कि नहीं करते हैं? क्या यीशु ने बोला है पहाड़ के बारे में प्रार्थना करो? नहीं। क्या बोला? कहने बोला ना। और आप लोग क्या कहते हैं? तो प्रार्थना और कहने में फर्क क्या है? अधिकार के साथ। तो प्रार्थना करता है तभी अधिकार के साथ प्रार्थना करता है। अधिकार से प्रार्थना करता है मतलब प्रार्थना किसके साथ करता है? ईश्वर के साथ। कहता किसके साथ है? अरे जब आप प्रार्थना करते हो किसके साथ बात करते हो? कहते हो तभी किसके साथ बात करते हो? उधर क्या बोला? जो कोई भी इस पहाड़ से कहे, तो ईश्वर से कहना है, पहाड़ से कहना है। और ये पहाड़ कहाँ से आया है? अंधकार के राज्य से। तो आपको किससे बात करना है? दुष्ट आत्मा से। मैंने जैसे बोला दुष्ट आत्मा से डरता है। प्रेज गॉड। अच्छा, एक उदाहरण लेंगे। रात को प्रभु किससे बात करते थे? तो क्या कर रहे थे? बात करते थे कि प्रार्थना करते थे? अब परेशान हो गए। पानी पिला पिला के चूस चूस के निकालेंगे। प्रभु यीशु रात को क्या करते थे? प्रार्थना करते थे। किससे प्रार्थना करते थे? क्या प्रार्थना करते थे? अरे क्या प्रार्थना करते थे? बचाओ बचाओ बचाओ। इसके लिए आपको नहीं मालूम है, इसके लिए मैं बता रहा हूँ। हिब्रू 5:7 खोलिए, देखिए क्या प्रार्थना करते थे। हिब्रू 5 वचन नंबर 7। आप पढ़िए मेरी बहन। मसीह ने इस पृथ्वी पर रहते समय पुकार पुकार कर, कैसे? पुकार पुकार कर। और आंसू बहाकर, और कैसे? हाँ, ईश्वर से जो उन्हें मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थना और अनुनय विनय की। तो प्रभु यीशु रात को क्या कर रहे थे? प्रार्थना कर रहे थे। और उस प्रार्थना में क्या प्रार्थना कर रहे थे? मृत्यु से बचाने के लिए। तो हर रात को क्या प्रार्थना कर रहे थे? ए पिता, मुझे मृत्यु से बचा। और ये कैसे प्रार्थना करते थे? जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर, रोते रोते
प्रार्थना कर रहे थे। और स्वर्गीय पिता ने क्या किया? आंसू बहाकर फिर ईश्वर से जो उन्हें मृत्यु से बचा सकता आपके पास माइक है, माइक किधर है? आपका चेहरा किधर है? हाँ, स्वर्ग पाकर आंसू बहाकर ईश्वर से जो उन्हें मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थना और अनुनय विनय की। तो प्रभु यीशु रात भर क्या कर रहे थे? प्रार्थना कर रहे थे। क्या प्रार्थना कर रहे थे? शैतान उनको रोज मारने की कोशिश कर रहा था और यीशु क्या बोल रहा था पिता को? मुझे बचाइए। क्या उसको पिता ने बचाया? क्या लिखा है? श्रद्धालुता के कारण उनकी प्रार्थना सुनी गई। हाँ, उनकी प्रार्थना प्रेज द लॉर्ड। जिसके पास मोबाइल होता है और रात को क्या करता है? मोबाइल को क्या करता है? रात को चार्जिंग में लगाता है। क्यों लगाता है? ताकि बैटरी फुल चार्ज हो जाए। बराबर है ना? और दिन में क्या करता है? मोबाइल को इस्तेमाल करता है। उसी तरह प्रभु यीशु रात को क्या करते थे? प्रार्थना करते थे। दिन में क्या करते थे? हमला करते थे। किस पर? बीमारी पर, शैतान पर। जो कुछ भी शैतान का राज्य है उस पर हमला करते थे। लेकिन रात को क्या करते थे? प्रार्थना करते थे। दिन में क्या करते थे? हमला करते थे। हम लोग रात को क्या करते हैं? सोते हैं। दिन में क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं। सही है नहीं है? तो अभी से आपको पहाड़ से कहना है कि प्रार्थना करना है पहाड़ के बारे में। उस बिटिया ने प्रार्थना किया कि कहा, और जैसे उसने देखा कान खुल गया, उसके चेहरे पे क्या है? अब मैं उसको पूछता हूँ, इसके पहले कभी पहाड़ से कहा था? नहीं। इसके लिए कोई चमत्कार हुआ? नहीं। लेकिन जब भी समस्या आई, समस्या के बारे में प्रार्थना किया। तो हमको यीशु जो बोल रहा है वो करना है कि सब लोग बोल रहे हैं वो करना है? मैंने तो ठान के रखा है सब के सब इधर घूमने, तो मेरे को कुछ लेना देना नहीं है। बाइबल में जो लिखा है, अपन अकेला भी रहेगा तो कुछ फर्क नहीं, यही करेगा। क्योंकि जो बाइबल में जीता है वो हमेशा जीतता है। इधर कोई मंत्री आया ना आज? मान लो एक मंत्री है जो इलेक्शन में खड़ा है, ये नहीं है, मान लो, और वो गुंडा है और उसको बहुत सारा वोट मिला, वो जीतेगा कि हारेगा? जीतेगा। प्रभु के राज में कोई गुंडा खड़ा है, जीतेगा? हारेगा। एक विश्वास में खड़ा है और 10,000 लोग अविश्वास में खड़ा है, कौन जीतेगा? बस इतना ही याद रखना है। प्रभु के राज में मेजॉरिटी नो विन, विश्वास वाला हमेशा विन। इसके लिए हम बार बार देखते हैं कोई मेरे जैसा करने वाला है कि आ जाना यार, थोड़ा गैंग बनाएगा। कोई गैंग का जरूरत नहीं, किसी की भी जरूरत नहीं। अकेला भी है, वचन में खड़ा है, हमेशा जीतता है। मार्क 11:23 वापस पढ़िए। आप हिब्रू में हैं। मार्कुस 11:23। कुछ सीखने मिला कि नहीं मिला? आज कुछ गलतियों को सुधारना है कि नहीं सुधारना है?
यू टर्न मारना है कि नहीं मारना है? जो यू टर्न नहीं मारा वो मर गया। पढ़िए तब तक उनको मिलते तक। मिला 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 मार्कुस मिला 11:23। मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, यदि कोई इस पहाड़ से यह कहे, उठ समुद्र में गिर जाए। बस बस बस, क्या बोलना है? क्या बोलना है? क्या बोलना है? अपनी हर समस्या को क्या बोलना है? बीमारी को क्या बोलना है? श्राप को क्या बोलना है? दुष्ट आत्मा को क्या बोलना है? अंधकार की शक्ति को क्या बोलना है? तंत्र मंत्र की शक्ति को क्या बोलना है? 2 चीज बोलना है। पहला, क्या करना है और किधर जाना है। बोलो, क्या करना है? क्या करना है? जड़ से उखड़ जा। किधर जाना है? समुद्र में गिर जा। बस इतना ही बोलना है। इतना ही बोलना है। और बिटिया ने क्या बोला? जड़ से बाहर निकल। और किधर जाके गिर? 5 साल का दुकान जो बंद था खुल गया। 2 चीज याद रखना है। पहला, क्या करना है? क्या करना है? जड़ से किधर जाना है? वापस क्या करना है? जड़ से किधर जाके गिरना है? आपको क्या तकलीफ है? पैर में दर्द है, खड़े हो जाओ। ए बिटिया, उसको पकड़ो। उधर ही रहो, उधर ही रहो, कोई बात नहीं, उधर ही रहो। उनका हाथ पकड़ो और बोलो, प्रभु यीशु, प्रभु यीशु, आपने कहा जो कोई भी इस पहाड़ से कहे, मैं इनके पैर में जो दर्द है उसको 2 चीज कहता हूँ। क्या करना है और किधर जाना है। जड़ से उखड़ जा और समुद्र में जाके गिर जा। मैं कोई शक नहीं करती हूँ, विश्वास करती हूँ। जो कुछ भी मैंने कहा वैसा ही हो गया है, प्रभु यीशु के नाम से। आमीन। अभी झटका दो ऐसा। ओ बहन, हाँ, दूसरा पैर भी। हाँ, अभी देखिए, पैर हिला के देखिए, दर्द है क्या? हाँ, क्या बोल रहे? हल्का झिनझिनाहट है। झिनझिनाहट है, दर्द है क्या? है। यहाँ से वहाँ तक जाइए और वापस आइए और बोलिए, धन्यवाद प्रभु यीशु, मैं चंगी हो गई। अभी यही क्या? हल्का हो गया? क्या हुआ? क्या हुआ? अभी तुमने प्रार्थना किया कि कहा? प्रार्थना क्यों नहीं कहा? ओ बहन, अभी कैसा है? कितने सालों से था लफड़ा? बहुत साल मतलब 50, 60, 70, 80, 90, 100? 20 साल 20। ले 20 साल का लफड़ा खत्म कर दिया। बैठ जाओ। ये लोग ने ताली क्यों नहीं बजा? मैंने ये लोग ने ताली क्यों नहीं बजा? मैंने ये लोग को यकीन ही नहीं होता हो गया है। क्योंकि हमारा कैसा यकीन है? ए प्रभु यीशु,
ये लंबा प्रे करेगा। बोला है क्या लंबा करने के लिए? विश्वास ही नहीं होते। आप और हम लोग एक ही टीम से है क्या? आप हमारे इधर रहते हैं, हमको पहचानते हैं। सुना ये हमारे साथ नहीं आई है, तुम्हारे गांव की है ना? नहीं तो बोले ये लोग सबको बिठा के रखा है इधर उधर, अब खड़ा रहे। ए बोल है। प्रेस गॉड। दो चीज करना है। क्या करना है? अभी बाजू वाली को मत बोलना ये सब समस्या देती है बोल के जट से उकर जाओ समुद्र में जाके गिर जा। मनुष्य को नहीं बोलना है। ओए, जो उसके अंदर आत्मा काम करता है उसको बोलना है। नहीं तो पत्नी बोली अब आजा घर में देखता हूँ, रात को जाके बोले ए जट से उकर जा समुद्र में जाके गिर जा। पत्नी फादर को कंप्लेन आएगा। हालेलुया। बहन जी आप कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है कि नहीं? आप इतना उदास से क्यों बोल रही है अच्छा लग रहा है? सबकी चंगाई हुई, आपकी नहीं हुई, इसीलिए। आपको क्या हुआ है? आपको क्या हुआ है बहन जी? हाँ आपसे ही बात कर रहा हूं मैं। हाँ आप उदास क्यों हुई अचानक? आप माइक को नीचे रख के ऐसा बात कर रहे हैं। हाँ तो थायराइड की बीमारी है ना, तो आपने थायराइड से कभी बात किया है? फिर वो तो मज़ा मार रही है ना, अच्छा घर है, अच्छा मकान है, अच्छा मज़ा लूट रहा है। कितने सालों से लूट रहा है? 3 महीने से मज़ा लूट रहा है। जैसा मैंने गलती किया ना, ये प्रेगनेंसी कितना महीने का रहता है? 3 साल का। ये बीमारी है। इस बीमारी को श्राप दिया क्या? अभी देना है क्या? ये प्रभु यीशु ने क्या किया? उस अंजीर का पेड़ जो फल नहीं दे रहा था क्या किया? क्या हुआ उसका? तो अभी किसको श्राप देंगे आप? थायराइड की बीमारी को क्या शरीर को? शरीर को मत देना, मर जाएगा। ये खतरनाक है। ये जो शब्द निकल रहा है बहुत खतरनाक है। सही नहीं वो इस्तेमाल किया तो बंदूक ऐसी चलेगी, ऐसी भी चलती है और ऐसी भी चलती है। ये जो है ना सच्चाई बहुत खतरनाक है। सही इस्तेमाल किया गोली सही चलेगी, सही इस्तेमाल नहीं किया पॉकेट में फट जाएगी। ढूम पढ़िए, जो कोई भी 23 23 अरे आप ही तो बोलिए 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 बोलिए। हमारा लफड़ा किधर है? संदेह। जो संदेह करता है उसका फ्यूज उड़ जाता है, टायर हो गया पंचर। तो उधर क्या लिखा है? जो भी तुम कहते हो उसके बारे में संदेह। अभी एक उदाहरण, एक बच्ची है बिल्कुल कमज़ोर है, पढ़ाई नहीं कर सकती है, याददाश्त बहुत कमज़ोर है। तो माँ और पिताजी रोज़ बोलता है मेरी बेटी में क्रिस्त का मन है,
मेरे बेटी में ईश्वर का प्रेम है, मेरे बेटी में पवित्र आत्मा का वरदान से छाई है, मेरे बेटी में अच्छी बुद्धि है, मेरे बेटी में अच्छे गुण हैं। अब वो जो दिखता है वो बोलता है कि जो नहीं दिखता वो बोल रहा है? जो वो चाहता है वो बोलता है कि जो नहीं चाहता वो बोलता है? हम लोग क्या बोलते हैं? हमारे टीम में एक ऐसी लड़की है जो बचपन से कभी पास ही नहीं हुई है, हमेशा फेल, और बाद में उसको दूसरे स्कूल में डाल दिया था, जहाँ वो पढ़ी या नहीं पढ़ी उसको आगे आगे पढ़ा दिया। तो अब ये इतने बार फेल हुई है, 10th स्टैंडर्ड में ये छोटी रहेगी कि सबसे बड़ी रहेगी? 10th स्टैंडर्ड में उसको पढ़ने भी नहीं आता एक लाइन। क्या इस बेटी का कुछ फ्यूचर होगा? नहीं। बड़े मेहनत से उसको 36% मिला और वो अभी कॉलेज गई, और हम उस स्कूल में आए थे प्रवचन करने के लिए, और काफ़ी लोगों को हमारी सीडी दी थी उन दिनों में। इस बिटिया ने भी सीडी लेकर गई, और अब इसको कोई दोस्त नहीं है क्योंकि ये थोड़ी कमज़ोर है, तो इसका कोई दोस्त नहीं है। तो सीडी MP3 में लगाकर रात दिन सुनते गई 2 साल। 2 साल में सुनते सुनते उसका मन बदलता गया, बीमारी से निकल गई, पढ़ाई करना चालू किया, वो बन गई मास्टर्स इन साइकोलॉजी, डिस्टिंक्शन लिया, नौकरी करने लगी। करीब करीब 200 लोग उसके हाथ के नीचे काम कर रहे थे। आज वही लड़की अलग अलग देश में जाके प्रवचन कर रही है। वो लड़की ने क्या स्वीकार? जो मेरे मन से शब्द निकलता है वो अगर वचन का शब्द है, और जो लिखा है वो मैं बोलती हूँ, उसी के ऊपर कल्पना करती हूँ, तो मेरा सब कुछ बदलता है। हमारे टीम में है ना ज़्यादातर सब लफड़ा जिसका गए गुजरे ना, ये हमारा बम्बई में बोलते ए डब्बा बाटली वाला ही है, सुना है? मतलब क्या? और भंगार रहता ना, भंगार जमा करते ना, हम वही है जो टूटा है, गिरा है, लबड़ा है, कमज़ोर है, यादगाश गई है, ऐसे लोगों के साथ हमारा पट्टा है। और उनको क्या करता है? कहने सिखाता है। किससे? अपनी अपनी कमजोरियों से, अपनी अपनी बीमारियों से, और बोलता है, जो बोलता है उसको भूलना मत, उस पर शक मत करना, यकीन करना कि जो तू कहता है वैसा ही तेरे जीवन में होता है, और सबका जीवन बदलता है। मुश्किल है क्या? आसान है। अब हमारे टीम का एक एक लोग को देखे ना, किसी ने 4 बार आत्महत्या करने की कोशिश की, उसमें भी फेल हो गया। आज वही लोग अलग अलग जगह पे जाके प्रवचन करता है और अपनी कहानी बताता है कि ये जो वचन में हम जब आए, ये वचन ने हमारी जिंदगी बदल दी। उधर एकदम साधारण हिंदी से लिखा है, जो कोई भी इस पार से कहे उठ और उस समुद्र में जाकर गिर जा, और अपने हृदय में कोई शक नहीं करता है बल्कि विश्वास करता है, जो कुछ भी मैंने कहा है वैसा ही मेरे लिए होता है। मुश्किल है क्या? तो अभी से कहना क्या है? जो चाहता है। आपने प्रार्थना किया 3 साल, उससे कहा क्या? बहन जी थायराइड से बात किया, तो थायराइड पटक पटक के पीट रहा है 3 साल से। अब इससे बात करना है कि नहीं करना है? उसके बाद क्या लिखा है 24 में?
माइक माइक माइक। बल्कि बल्कि वह विश्वास करे कि मैं जो मैं कह रहा हूँ, जो मैं कह रहा हूँ, जो मैं कह रहा हूँ, जो मैं कह रहा हूँ। अभी मैं एक उदाहरण देता हूँ। मान लो एक पहाड़ है, एक समस्या है, और आपने उस समस्या को श्राप दिया, और वो समस्या आपके सामने छाती तान के खड़ा है और बोल रहा है मैं तो अभी भी इधर ही हूँ। पेतरुस ने क्या बोला? प्रभु यीशु, आपने जो अंजीर का पेड़ को श्राप दिया वो कहाँ से मरा है? और कहाँ से मरा है? जड़ दिखता है क्या? अरे जड़ दिखता है क्या? तो जब आपका शब्द जाता है उस पहाड़ के पास, वो बाहर से कार्य नहीं करता है, अंदर से कार्य करता है। पहाड़ ऊपर से दिखाता है मैं मजबूत हूँ, लेकिन वो शब्द उसका जड़ को खा रहा है। दूसरे दिन भी आप वही बोल रहे हैं, एक हफ्ते के बाद भी वही बोल रहे हैं, 2 हफ्ते के बाद भी वही बोल रहे हैं, और पहाड़ बोलते देख मेरे को कोई फर्क नहीं गिर रहा है, देख मैं इधर ही हूँ, देख मैं इधर ही हूँ। अब क्या होता है? शक होता है। लेकिन हमको क्या करना है? धन्यवाद देते हुए वही बोलना है कि प्रभु आपने कहा, जो भी मैं पढ़िए लास्ट लाइन, जो पढ़ा आपने लास्ट लाइन, बल्कि यह विश्वास करे कि मैं जो कह रहा हूँ वह पूरा होगा। वापस पढ़िए, बोलिए बोलिए बोलिए, सब लोग बोलिए। बल्कि जो कुछ भी मैं कह रहा हूँ, जो कुछ भी मैं कह रहा हूँ, जो कुछ भी मैं कह रहा हूँ, तो अभी से क्या कहना है? अगर प्रभु यीशु ने हमको ये बोला है विश्वास से उनके नाम से मैं जो कहता हूँ वो पूरा होगा, तो अब मुझे शक करना है? लेकिन हमारा जो समस्या आता है, प्रेशर आता है, चिंता आता है, डर आता है, शक आता है, तब हम क्या बोलते हैं? तकलीफ बोलते हैं, अविश्वास बोलते हैं, कि अच्छी बातें बोलते हैं? तो वही पैदा होता है जैसा माँ बच्चे को पैदा करता है, हमारा शब्द हमारा मिराकल को पैदा करता है। वापस जैसी माँ बच्चे को पैदा करती है, उसी तरह हमारा जबान से आया हुआ शब्द हमारे जीवन में चमत्कार पैदा करता है। और यही मुंह से जब शब्द चमत्कार पैदा करता है, यही मुंह से शब्द हमारा बैंड भी बजाता है, हमारा नाश भी करता है, क्योंकि हमारा जो शब्द आया था वो नाश वाला शब्द है। क्या पूछा आपने उनको? सिस्टर जी क्या पूछा उनको? जरा भीमल भाई जरा पूछिए। अरे भीमल भाई मेरे पक्ष में है कि नहीं यार? जरा सिस्टर से जाके पूछिए। ये लोग का दोनों का कुछ मिली जुली सरकार है, कुछ बहुत डिस्कशन चल रहा था। अरे पूछिए ना, क्या पूछ रही थी? अरे कुछ शक है तो पूछिए ना। बोल रही है ना कि इसीलिए हम लोग जब परेशान रहते हैं, नहीं होता है तो गलत उच्चारते हैं तो वो भी हो जाता है। तो मेरा बोलने का मतलब ये है, हम आपको वचनों से दिखा रहे हैं आपके ज़िंदगी में जो बर्बादी आई है उसका कारण क्या है, उसका मालिक कौन है? आप ही है। उसको पैदा किसने किया है? आप ही के शब्दों ने किया है। कभी कभी माँ बोलती है
मर गया होता तो अच्छा था। फिर मालूम पड़ता है एक्सीडेंट से मर गया, फिर होती है ए प्रभु तूने मेरे बच्चे को खा डाला। अरे बच्चे को प्रभु ने नहीं खाया, तुम्हारे शब्दों ने खाया। सबसे खतरनाक सेंटेंस है, आप कैसे हो। जैसे ही पूछा आप कैसे हो, मेरे घर में ऐसा है भाई, और मेरी सास है ना, अरे जैसा बोला ना वो सास अच्छी भी होगी ना वो ऐसी ही करेगी। क्यों बोला किसने? मैं किसी को पूछने के लिए डरता है कैसे हो, अरे बाबा कैसे हो बोले, या तो विश्वास के बाद बोले तो बहुत अच्छा है, नहीं तो परेशानी के शब्द बोला खुद को श्राप दे रहा है। हमारा संसार में बोलता है धंधा अच्छा चलेगा, कभी बोलने का नहीं है अच्छा चलता है। ये कैसा धंधा कैसा चल रहा है? ठीक है यार कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं है। जो बोला ना अच्छा वाला धंधा भी बंद हो जाता है। क्यों? संसार सिखाता है सब उल्टा। उतारा हुआ है ना। आगे बढ़ना है, कुछ सवाल है? किसी को कोई सवाल है? ये पहले बार देखा यार गुमला में कोई प्रश्न ही नहीं पूछता है। अरे किसी को ना किसी को कोई सवाल है जो हम पढ़ रहे हैं। फादर आ गए, हमको सिग्नल मिल गया, 5 मिनट है। चलो जो लोग बीमार है खड़े हो जाओ। जिनको कोई भी बीमारी है या कोई भी दर्द है खड़े हो जाओ। अभी जो हमने सीखा है उसके अनुसार श्राप देने तैयार है। अच्छा ये सर में कोई बीमार नहीं है क्या? झूठ बोल रहे हैं यार। बच्चे लोग देख रहे बोल रहे सब बड़े लोग बीमार हैं। हम लोग का देखो स्पेयर पार्ट सब बराबर चल रहा है, उसमें भी झूठ है। अरे खड़े हो जाओ जिनको तकलीफ है, खड़े हो जाओ। वेरी गुड, खड़े हो जाओ। अरे तू खड़ी होएगी तो मैं खड़ी हो जाऊंगी। इधर इधर ले आइए, इधर ही लेके आना। क्या बंद हो गया? हो रहा है ना, घुमा दो क्या? इधर इधर से लगा दे। ये बहुत अटकता है। घुमा दो। हाँ घुमा दो। सवेरे से हम सीख रहे थे और हमने बहुत सारे चमत्कार भी देखे। देखे कि नहीं देखे? हमारे हाथों से हुआ कि दूसरों के हाथों से हुआ? हमारे हाथ से हुआ, हमने किसी को छुआ नहीं अभी तक, दूसरों के हाथों से हुआ। लेकिन जब भी हुआ मुंह खोलते हुए हुआ, शब्दों से हुआ। अरे 5 मिनट है, जरा बात करेंगे, अभी तो बात करेंगे। हुआ कि नहीं हुआ? अभी आँख बंद कीजिए, प्रभु यीशु की ओर देखिए। अपने आँखों को बंद करते हुए कल्पना करते हुए आपके सामने प्रभु यीशु है। अब प्रभु यीशु से बोलिए, हे प्रभु यीशु, जिस तरह आपने आपके चेलों को उदाहरणों से सिखाया, खास करके आज मैंने सीखा जिस तरह आपने उस अंजीर के पेड़ को श्राप दिया। आपके शब्दों ने उस पेड़ को जड़ से नाश कर दिया।
जब पेतरुस ने पूछा, हे प्रभु यीशु, गुरुवंत, देखिए जो अंजीर का पेड़ आपने श्राप दिया था जड़ से मर गया है। आपने उसे जवाब दिया, हम सबको जवाब दे रहे हैं, ईश्वर पर विश्वास करो, ईश्वर के शब्दों पर विश्वास करो, ईश्वर के जैसे कार्य करो, जैसे ईश्वर ने अंधेरा देखा लेकिन अंधेरा नहीं बोला, प्रकाश हो बोला। पवित्र आत्मा ने वैसा ही किया और प्रकाश हो गया। इसी तरह विश्वास करते हुए कि स्वर्गीय पिता ने मुझे ईश्वर के रूप और आकार में बनाया है, वही सामर्थ, पवित्र आत्मा का अभिषेक, शब्द बोलने का वरदान हम सबको दिया है। आज तक हम अनजान थे, हमारे ही मुंह से प्रभु के शब्द आने के बदले दुष्ट शब्द निकले, जिसका फसल हम अनुभव करते हैं। हे प्रभु यीशु, हमें क्षमा कीजिए, हम पर दया कीजिए। ये सारे शब्द जो दुष्ट है, जो श्रापित है, आपके राज्य के विरुद्ध है, उन सारे शब्दों को इसी वक्त नाश कर दीजिए, जड़ से नाश कर दीजिए। विश्वास करते हैं ये प्रार्थना आपने सुन ली। हे प्रभु यीशु, आपने कहा ईश्वर पर विश्वास करो। जो कोई भी इस पाठ से कहे, मैं मेरे जिंदगी में जो भी बीमारी है, तंत्र मंत्र की शक्ति है, जो भी शैतान की शक्ति है, दुष्ट आत्मा है, वो सारे कार्य को मैं श्राप देता हूँ और आदेश देता हूँ, जड़ से उखड़ जा, जाकर उस समुद्र में गिर जा। मेरे हृदय में जो कुछ भी मैंने कहा है, मैं शक नहीं करता हूँ, बल्कि प्रभु यीशु के नाम से विश्वास करता हूँ। ये विश्वास के शब्द आक्रमण कर रहे हैं शैतान के राज्य में और सारे बीमारियों को, सारे शैतान के कार्यों को नाश कर दिया है, जड़ से नाश कर दिया है। हमारे शरीर को, हमारे परिवार को, सबको चंगाई मिल गई है। हे प्रभु यीशु, आपके नाम से मैं ऐलान करता हूँ, आपके घावों से मैं भला चंगा हो गया हूँ। आपका शब्द कहता है, आपके घावों से मैं भला चंगा हो गया हूँ।
मैं प्रभु यीशु का शरीर हूँ। मैं प्रभु यीशु का शरीर हूँ। बोलते जाइए, मैं प्रभु यीशु का शरीर हूँ। बोलते जाइए, बोलते जाइए। मैं प्रभु यीशु का शरीर हूँ। 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 शैतान को, बीमारी को मुझ पर कोई अधिकार नहीं है। शैतान को, बीमारी को मुझ पर कोई अधिकार नहीं है। शैतान को, बीमारी को मुझ पर कोई अधिकार नहीं है। शैतान को, बीमारी को मुझ पर कोई अधिकार नहीं है। शैतान को, बीमारी को मुझ पर कोई अधिकार नहीं है। हालेलुया, 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 हालेलुया। स्तुति करते जाइए, प्रभु की स्तुति करते जाइए। आपके मुंह से आया हुआ शब्द सामर्थ से भरा हुआ है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हर प्रकार की बीमारी का नाश, हर बीमारी का नाश। सत्य हमें मुक्ति देता है। सत्य ने हमें मुक्ति दिया है। इस वक्त पवित्र आत्मा का सामर्थ आपको मुक्त कर दिया है, स्वतंत्र किया है। धन्यवाद प्रभु यीशु। हर प्रकार के शरीर में बीमारी नाश हो गई है। पवित्र आत्मा का सामर्थ आपको मुक्त कर दिया है। अंधे देख सकते हैं, बहरे सुन सकते हैं, गूंगे बोल सकते हैं। सर दर्द, पीठ दर्द, हड्डियों की बीमारी, सब कुछ नाश हो गया है। थायराइड नाश हो गया है। डर, डिप्रेशन, बुरे सपने नाश हो चुके हैं। पेट की बीमारी, स्त्रियों की बीमारी इसी वक्त नाश हो गई है। हृदय का, डायबिटीज का, ब्लड प्रेशर का बीमारी नाश हो गया है। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। किडनी की बीमारी नाश हो गई है। श्वास लेने में तकलीफ, वो बीमारी नाश हो गई है। धन्यवाद, 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 धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु से बात कीजिए, धन्यवाद देते रहिए। प्रभु यीशु ने आपको इसी वक्त चंगा कर दिया है। आपने उनके शब्दों को सुना, उनके शब्दों के अनुसार अपने मुंह खोलकर शब्द बोला और पवित्र आत्मा ने वो चमत्कार आपके शरीर में, आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके शादी में, आपके बच्चों में, आपके कर्जों में हर प्रकार का आशीर्वाद दिया है। धन्यवाद प्रभु यीशु। अभी अपने कंधों को हिलाइए, हाथ को हिलाइए, पैरों को हिलाइए। जो कुछ भी आपको दर्द हो रहा था, हाथ पैर सब हिला के देखिए, झुक के देखिए, झुक के देखिए। सब कुछ निकल गया है, हल्का हो गया है। जिन लोगों को ये अनुभव हुआ है हाथ उठाइए, हाथ उठाइए। और लोग हैं, हाथ उठाइए जिनको चंगाई हुई है। जो लोग खड़े हैं, आप लोग में से किसको दर्द है जरा हाथ उठाइए। पैरों में दर्द, हाथ में दर्द, बोलिए प्रभु यीशु। जिनको दर्द है बोलिए प्रभु यीशु, आपके नाम से मैं हर एक दर्द को आदेश देता हूँ, मेरे शरीर से बाहर निकल जा, मेरे शरीर से
बाहर निकल जा। प्रभु यीशु, आपके घावों से मैं भला चंगा हो गया हूँ। बोलते हुए आइए, प्रभु यीशु, आपके घावों से मैं भला चंगा हो गया हूँ। आपको यही विश्वास करना है, मैं भला चंगा हो गया हूँ, होने वाला नहीं, हो गया हूँ। बोलिए, प्रभु यीशु, आपके घावों से मैं भला चंगा हो गया हूँ। प्रभु यीशु, आपके घावों से मैं भला चंगा हो गया हूँ। हर प्रकार की बीमारी का नाश हो गया है और मैं मुक्त हो गया हूँ। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। आज कितने लोगों को सत्य मालूम पड़ गया? हाथ उठाइए। आज कितने लोगों को वचन के द्वारा सत्य का जानकारी मिला? हाथ उठाइए। कितने लोग विश्वास करते हैं कि सत्य ने तुम्हें मुक्ति दिया है? यहाँ से जाने के समय कितने लोग विश्वास करते हैं कि प्रभु ने मुझे चंगाई दी है? हाथ उठाइए। कितने लोगों को आनंद मिला है? कितने लोग दुखी से आए थे लेकिन अभी आनंद से जा रहे हैं? कितने लोग दुखी से आए थे लेकिन अब आनंद से जा रहे हैं? कितने लोग डर से आए थे और अब डर निकल गया है? कितने लोग कल आने वाले हैं? ले, कितने लोग दूसरों को लेकर आने वाले हैं? कितने लोगों को मेरे खिलाफ कंप्लेंट है? हाथ उठाइए। कोई भी नहीं है रे कंप्लेंट वाले। मेरे को लगा ये लोग सब कंप्लेंट करने वाले हैं। फादर, हालेलुया। यीशु को जोर से ताली बजाएंगे। फादर जी गए, मतलब एक्सटेंशन हो गया। बैठ जाइए। फादर जी ने मुझे 3 बजे बोला था, 3 का 3:30 हो गया, अब 3:45 हो गया। फादर चले गए तो अभी क्लास चालू। आप लोग को घर जाना है? आप लोग को घर जाना है कि वचन सुनना है? वचन सुनना है। जाके फादर को बोल ले, वचन सुनना है कि घर जाना है? कितना और 1 घंटा जाके बात करके आना। क्रिस्टोफर, जरा फादर को बोलना है, लोगों को और 1 घंटा मांगता है। अभी बोलेगा, बाद में बोलेगा वो उसने हमको इतना देर रखड़ा दिया, हम जाने वाले थे घर, हमको जाने नहीं दिया। जिनको जाना है बहुत दूर से आए हैं, आप जा सकते हैं। कोई नहीं उठ रहा है यार। क्या बोले फादर? ठीक है बोले। कितना? 6 बजे तक? पाँच बजे तक? मैं पूछ रहा हूँ आप लोग को। हम लोग तो 12 बजे तक बैठते हैं। आप लोग कितना बजे तक बैठना चाहते हो? 5 बजे तक? वो भी बराबर नहीं आ रहा है। कितना बजे तक पढ़? फादर जी 5 बजे तक रहना है कि 5 बजे तक? अरे वाह, कितने अच्छे लोग हैं आप लोग। हालेलुया। तो हमने अभी कितना तक कंप्लीट किया?
मार्क 11:23 क्या लिखा है? ईश्वर में विश्वास करो, जो कोई भी इस पार से कहे, दो चीज़ कहना है। क्या दो चीज़ कहना है? दो चीज़ कहना है पार से। क्या दो चीज़ कहना है? जड़ से उखड़ जा और तो एक उदाहरण देता हूँ। अगर एक मनुष्य शराब पीता है, शराब के गुलामी में है, बहुत कोशिश करता है शराब छोड़ने के लिए, छूटता नहीं है, लेकिन अगर घर वाले, उसके घर के लोग, दूसरे लोग ऐसा बोले, प्रभु यीशु आपके नाम से ये भाई जो है, इसके अंदर जो शराब का आत्मा है, उसे मैं आदेश देता हूँ, जड़ से उखड़ जा और जाके समुद्र में गिर जा, और प्रभु आपके कहने के अनुसार जो कुछ भी मैंने कहा है उस पर मैं शक नहीं करता हूँ, बल्कि विश्वास करता हूँ, जो कुछ भी मैंने कहा है वो पूरा हो गया है। और रोज़ धन्यवाद देते रहो कि ये भाई शराब के गुलामी से मुक्त हो गया है। ऐसे रोज़री को लेकर बोलते जाओ, धन्यवाद प्रभु यीशु, ये भाई, इसका नाम ये है, ये भाई, उसका परिवार शराब के आदतों से, दुष्ट आत्माओं के आदतों से मुक्त हो गया है प्रभु यीशु के नाम से। ऐसे जब हम बोलते हैं तो पूरा परिवार बदलता है। ये राधा ये लोग, हम लोग छत्तीसगढ़ गए थे, तो ये लोग को चांस मिला अलग अलग गांव में जाने। हमारा सेमिनरी में फादर लोग का रिट्रीट था, तो हम उधर रिट्रीट दे रहे थे, ये लोग गांव में गए। तो ये लोग जो गांव में गए थे उधर बहुत शराबी लोग थे, तो ये लोग ने उन लोगों को सिखाया, जो लोग थे जो शराब पीते भी थे और जो उनकी बीवी लोग थे, उनको सिखाया, आपको रोज़ बोलना है, प्रभु यीशु का पवित्र आत्मा मेरे पति पर है। क्या बोलेंगे? प्रभु यीशु का पवित्र आत्मा मेरे पति पर है। अब देखने में पति पर पवित्र आत्मा है कि शराब का आत्मा है? आप बात करने का बंद करेंगे तो हमको भी मज़ा नहीं आता है। क्या हुआ ये लोगों? हाँ, जा रहे हैं? बजे के लिए हम लोग को जाना है। कल आने वाले हैं? जी कल आएंगे। हाँ ठीक है, थैंक यू। कल सिस्टर को ज़रा बोलना ओवर टाइम देने के लिए। कितना खाली हो गया। तो मैं एक गवाही देता हूँ, ऐसे बहुत सारे गवाही है, लेकिन एक गवाही देता हूँ। एक भाई अपने बीवी को लेकर सवेरे सवेरे काउंसलिंग के लिए आए, उसके साथ बीवी की बहन, वो मुझे पहचानती है, ये परिवार नहीं पहचानता है। इस भाई का एक तकलीफ़ ये थी कि दांत घसने के पहले उसको शराब पीना है। करीब करीब 40 साल से शराब पी रहा है। और वो जो बहन थी वो बोली, ये भाई शराब के आदत में गिरा है, तो आप इसके लिए प्रार्थना करना। तो मैंने उससे कहा, मैं प्रार्थना नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं पूछ सकता हूँ उनको, क्या ये शराब आपको अच्छा लगता है? क्या ये तुमको अच्छा लगता है? तो बोलने लगा, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। तो मैं उनके बीवी को और वो बहन को बोला, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, कि प्रभु यीशु ने ऐसे कभी नहीं बोला
मैं तुम्हें तुम्हारे दोस्तों से अलग करूँगा। क्या बोला? मैं तुम्हें तुम्हारे दुश्मन से बचाऊँगा, है ना। अब ये शराब इसका दोस्त है, यीशु भी कुछ नहीं कर सकता है। फिर मैंने उस भाई को पूछा, भाई तुम्हारा शराब पीने से कुछ फ़ायदा हुआ? शादी में फ़ायदा हुआ? बोलता नहीं, बच्चों में नहीं, काम में नहीं, पैसे में नहीं, शरीर में नहीं। तो ये तुम्हारा दोस्त कैसे है? बोलते मेरा दोस्त नहीं है, इसकी आदत लग गई है। हम कितना भी कोशिश करता है, बहुत कोशिश करता है, लेकिन फिर भी हम दारू का गुलाम बन गया है। 40 साल के ऊपर हो गया। तो मैंने बोला एक काम कर सकता है, आप बच सकते हो। आज से आपको फैसला करना है कि आप शराब बाहर नहीं पियोगे, घर पे पियोगे। वो बहुत खुश हो गया, घर पे शराब पीने मिलेगा, बिंदास में पीना। लेकिन जब आप शराब के दुकान पे जाते हो लेने के लिए, 25 बार आपको बोलना है, प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है, प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है, प्रभु यीशु ने अपने प्रेम से मुझे भर दिया है और सारे दुष्ट आत्माओं से और बुराइयों से मुक्त कर दिया है। कितने बार बोलना है? 25 बार। बॉटल लेके जब घर पे आता है रास्ते पे और 25 बार, ग्लास में डालता है तभी 25 बार। और बीवी को बोला वो शराब पीता तो उससे थोड़ा प्रेम करना, थोड़ा चखना भी बना के देना। और बीवी को बोला आप भी उसके साथ वो 25 बार बोल देना। ग्लास ख़त्म हुआ, वापस 25 बार बोलना है। बोला ये तो आसान है, आराम से बोल सकता है। मैं बोला बोलो। 2 महीने के बाद हम जब पहुँचे तो उसकी बीवी दूर से आ रही थी, रो रो के आ रही थी। ऐसा लग रहा था ये पूरा पी पी के मर गया, इतनी रो रही थी। पीछे से देखा तो उसका पति भी आ रहा है, जिंदा है। तो जैसे ही बीवी बोलने लगी, ये पति आया, बोला तुम झूठा है, तुम ऐसा है, तुमने हमको झूठ बोला, तुमने हमारा ये किया, तुमने हमारा वो किया। तो मैंने बोला मैंने क्या किया? तो बोला तुमने जो बोला हमने वैसे ही किया। 25 बार बोला, ये बोला वो बोला। 1 हफ्ते तक तो कुछ नहीं हुआ। 1 हफ्ते के बाद खून की उल्टी हो गई। जो शराब हमको अच्छा लगता था, अब जैसे एक गुट मारा तो उल्टी होती है। फिर हमको समझ में आया तुमने जो हमको बोला ना वो एक मंत्र है, और मंत्र ने हमको उस शराब के गुलामी से मुक्त कर दिया। अभी करीब करीब 1.5 महीना हुआ है भाई, हमको उसकी इच्छा भी नहीं होती है, ना छूने की आदत है। और यही मंत्र लेके हम हमारे दोस्तों को भी वही मंत्र दिया, वो लोग की भी मुक्ति हो गई। ये कैसे होता है? जो कोई भी इस पहाड़ से कहता है, क्या कहता है? प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है, प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है, अपने प्रेम से मुझे भर दिया है और सारे दुष्ट आत्माओं से और बुराई से मुझे मुक्त कर दिया है। अभी हमने क्या सीखा? जो कुछ भी मैं कहता हूँ विश्वास करना है कि वैसा ही हो गया है, वैसा ही पूरा हुआ है। किसने कहा? प्रभु यीशु ने। तो हमारा काम क्या है? कहने का काम किसका है? हमारा। काम करने का काम किसका है? पवित्र आत्मा का। अभी तक हम लोग क्या बात कर रहे हैं? अरे उसके ऊपर शराब का आदत है। अभी आपने क्या किया? आशीर्वाद दिया कि श्राप दिया? अभी वो शराब भी पी रहा है, लेकिन आप दिन रात बोल रहे हैं मेरा भाई प्रभु यीशु के लहू पीकर मस्त हो गया है, मेरा भाई प्रभु यीशु का लहू पीकर वचन सीख रहा है, प्रभु यीशु का लहू पीकर वचन के अनुसार जी रहा है, प्रभु यीशु का लहू पीकर वचन में दूसरों को जाके प्रचार कर रहा है। अब आप क्या कर रहे हो? विश्वास की बात बोल रहे हो कि हकीकत की बात कर रहे हो? तो आज से आपको क्या बात करना है? हकीकत की बात कि विश्वास की बात? अरे बच्चे लोग, आपको बहुत लोग को गणित बहुत डिफ़िकल्ट होता है, साइंस बहुत डिफ़िकल्ट होता है। अब इसे आपको क्या बोलना है? ए प्रभु यीशु, आपने मुझे
क्रिस्त का मन दिया है, और इसीलिए मैथ्स और साइंस मेरा बहुत फेवरेट सब्जेक्ट है। ये कितने बार बोलना है? जितने बार होता है उतने बार बोलते जाओ। एक हफ्ते में, नॉट इवन 1 मंथ, एक हफ्ते में आपको मैथ्स और साइंस बहुत इजी हो जाएगा। कौन करेगा? होली स्पिरिट। कोई बोलता है मेरे को पढ़ने को इच्छा नहीं होता है, अब इससे क्या बोलना है? प्रभु यीशु का आत्मा मुझ पर है, प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है और पढ़ाई में बहुत गहरा से पढ़ने के लिए सामर्थ्य दिया है। तो अभी से आपको क्या बोलना है? जो आपको तकलीफ हो रहा है वो बोलना है कि जो आप चाहते हो वो बोलना है? अभी आपके घर में मम्मी डैडी का रोज़ झगड़ा होता है, मान लो, तो बार बार क्या बोलता है आपके सहेली को? क्या करेगा, मम्मी डैडी का रोज़ झगड़ा होता है। अभी क्या बोलना है? मम्मी और डैडी पे प्रभु यीशु का आत्मा है, प्रभु यीशु ने मम्मी और डैडी को अभिषेक किया है, मम्मी और डैडी को प्रभु के प्रेम से भर दिया है, और जो झगड़ा का श्राप नाश कर दिया है। हमारे घर में प्रेम के सिवा दूसरा कुछ नहीं है। बोलने का काम किसका? हमारा। कार्य करने का काम किसका? ठीक है? अरे ठीक है, सीखा? तो आज तक क्या कर रहे थे? सत्य बोल रहे थे कि हकीकत बोल रहे थे? विश्वास बोल रहे थे कि हकीकत बोल रहे थे? तो जब तक हकीकत बोलेगा तभी कुछ होगा, अच्छा होगा। अभी मार्क 11:24 पढ़िए। यहाँ तक समझ में आया? पढ़िए। नहीं, ये 23 हो गया, 24। वापस। तुम प्रार्थना में मांगते हो। हम प्रार्थना में जो कुछ मांगते हैं कि मुसीबत के बारे में बोलते हैं। हम जब प्रार्थना करते हैं मुसीबत के बारे में बोलते हैं कि जो कुछ हम चाहते हैं उसके बारे में बोलते हैं। बोलिए। जो कुछ भी हम चाहते हैं वो प्रार्थना में बोलते हैं कि जो कुछ मुसीबत चल रही है उसके बारे में प्रार्थना करते हैं। तो जो कुछ भी मुसीबत है उसके बारे में प्रार्थना करना है कि उसको बोलना है? देखिए, वापस। जो कुछ भी आपके जीवन में मुसीबत है उसके बारे में प्रार्थना करना है कि उसको बोलना है? तो हम लोग क्या करते हैं? जो मुसीबत है उसके बारे में प्रार्थना करता है, जो इच्छा है उसके बारे में कुछ बोलता ही नहीं। तो अभी से जब आपके जीवन में समस्या आती है उस समस्या को क्या करना है? बोलना है, श्राप देना है, आदेश देना है, जड़ से उखड़ समुद्र में जाके गिर। और जो कुछ भी तुम चाहते हो उसके बारे में हमको
प्रार्थना करना है। और जब हम प्रार्थना करते हैं सबसे पहले क्या करना है? विश्वास करना है कि वो तुम्हें मिलेगा कि मिल गया है, मिलेगा कि मिल गया, मिलेगा कि मिल गया। उदाहरण है, असली नहीं है। ये प्रार्थना करती है, ए प्रभु मुझे, ए प्रभु मुझे मोबाइल चाहिए। अब प्रभु ने इसको मोबाइल दिया, कैसा लग रहा है? छू सकती है, बात करती है। इसके हाथ में क्या है? मोबाइल है। इसने प्रार्थना किया और प्रभु ने दे दिया। अब ये छू सकती है, देख सकती है, इस्तेमाल कर सकती है। तो ये क्या बोलेगी अभी प्रभु को? धन्यवाद प्रभु, बराबर है। एक मिनट जाना नहीं। अब ये प्रार्थना करती है, जो कुछ भी मांगते हो प्रार्थना में विश्वास करो कि वो तुम्हें आता की कर मिल गया। अब इसको मोबाइल दिखता है, इस्तेमाल कर सकता है, छू सकता है। तो ये अभी क्या बोलेगी? ये अभी क्या बोलेगी? धन्यवाद बोलेगी कि देना? धन्यवाद बोलना है कि देना? देना ना। तो इसने विश्वास किया, इसको मिल गया है। प्रभु क्या बोलता है? जो कुछ भी तुम मांगते हो प्रार्थना में विश्वास करो कि वो तुम्हें मिल गया। ये क्या बोल रही है? मिल गया? नहीं मिल गया। क्यों बोलती है? क्यों? दिखता ही नहीं है, छू नहीं सकती है। तो हमको क्या करना है? दिखता नहीं है, छू नहीं सकता है, वापर नहीं सकता है, लेकिन क्या बोलना है? मिल गया कि मिलने वाला है। और जो विश्वास करता है कि मिल गया उसी को दिया जाता है। तभी मोबाइल मिला कि नहीं मिला? अरे वाह वाह, पास बुलाने का आइडिया अच्छा है। प्रेस गॉड, बैठ जाइए। जब हम विश्वासी में आए तब हमने एक मनुष्य का गवाही सुनी। ये सारे गरीब लोग के उधर जाके प्रवचन करता था। बहुत गरीब लोग हैं और ये भी गरीब था। तो वो अलग अलग गांव में चल के जाता था और प्रवचन करता था। ये कुछ 60-70 साल पहले की बात है। तो उसने प्रभु से बोला, ए प्रभु मेरे को एक साइकिल देना, एक कुर्सी दे दे और एक टेबल दे दे। मैं आपसे कुछ नहीं मांगता हूँ, ये 3 चीज़ दे दे। साइकिल से मैं प्रवचन करने जाऊँगा, कुर्सी से मैं बैठूँगा, टेबल पे बाइबल रखूँगा, पढ़ाई करूँगा और लोगों को बताऊँगा। 4 महीना हुआ प्रार्थना कर रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। रोज़ प्रार्थना कर रहा है, ए प्रभु देना, ए प्रभु देना, ए प्रभु देना, कुछ नहीं हुआ। एक दिन वो बड़े उदासी से बोलने लगा, प्रभु आप मुझे क्यों नहीं दे रहे हैं? तो प्रभु ने उसको वो दिखाया, मार्क 11:24, जो कुछ तुम मांगते हो पहले विश्वास करो कि वो तुम्हें, पहले विश्वास करो कि वो तुम्हें, पहले विश्वास करो कि वो तुम्हें मिल गया है और फिर तुम्हें।
तो ये बोलने लगा, अच्छा अगर मुझे मिल गया है, मुझे ऐलान करना है कि मुझे मिल गया है। तो संडे के दिन जब प्रवचन हो रहा था तो ये भाई खड़ा होकर बोलने लगा, मेरे को प्रभु ने एक बहुत अच्छी इम्पोर्टेड साइकिल दी, एक टेबल दिया और एक कुर्सी दिया। सारे लोगों ने ताली बजाया। यार इतना बड़ा मैं बोल रहा हूँ कुछ 60-70 साल पहले की बात है, बहुत ताली बजाया, सब लोग आनंदित हो गए। लेकिन जो युवक है ना, युवक, ये लोग बहुत चैप्टर लोग होते हैं। ये लोग रोज़ देख रहा है, ये चर्च तो आता है, रोज़ चल के आता है, जिधर जाना है चल के जाता है। अगर इसके साइकिल है तो लाता क्यों नहीं है? तो ये लोग ने फैसला किया, हम जाएंगे इसके साथ और इसके घर में जाके देखेंगे। तो एक दिन उसको पकड़ा और बोला, हम आपका साइकिल देखना चाहते हैं, तुम्हारा टेबल और कुर्सी देखना चाहता है, चलो हमको दिखाओ। बोला चलो। अब रास्ते पे ये बात कर रहा है, प्रभु आप ही ने बोला कि जो कुछ भी मांगते हो पहले विश्वास करो कि वो तुम्हें, पहले तुम्हें और फिर तुम्हें। तो रास्ते पे बोलते हैं, प्रभु मैं दरवाज़ा खोलूँगा, चमत्कार करना। और ले दरवाज़ा खोला, दरवाज़ा खोला और बोला देख है ना। तो ये जो युवक है बोलते हैं, किधर, हमको नहीं दिखता है, मेरे को दिखता है। अरे है ही नहीं, अरे है ना। तो वो लोग बोलने लगे, आप झूठ बोल रहे हैं। ये बोल रहा है झूठ नहीं बोल रहा, मेरे को दिख रहा है। फिर एक उसमें का एक युवक को पूछा, 9 महीने के बाद तुम माँ के पेट से आया कि पहले ही आया? तो 9 महीने के बाद। तो तुम जब माँ के पेट में था तब तुम थे, माँ को दिखता था, लेकिन माँ को मालूम था, दूसरों को दिखता था, लेकिन तुम था ना। वैसा ही कुर्सी, टेबल और साइकिल मेरे अंदर है, मेरे को दिखता है, मेरे को महसूस होता है, तुमको नहीं होता है। अब वो जब दूसरे दिन आया, सब महिला इसके पेट के उधर देख रहे हैं, क्योंकि ये हो गया प्रेग्नेंट। और 2 महीने के बाद किसी ने उसे साइकिल, टेबल और कुर्सी दे दी। जैसे मैंने ये गवाही पढ़ी, मैंने कहा, प्रभु मुझे भी प्रेग्नेंट होना है। आप हंस रहे हो ना? मेरे ज़िंदगी में जो कुछ भी है मेरे पास सब प्रेगनेंसी से है। हमको याद है, हमारे पास माइक स्टैंड के लिए पैसे नहीं थे, तो हमने वो बाथरूम का जो झाड़ू होता है ना, उसको उल्टा लगाया कर्टन पे और उस पर माइक लगा के रिकॉर्डिंग किया, कि हमारे पास पैसे नहीं थे। फिर जब हमने ये गवाही देखी, सुनी, तो मैंने एक भाई से कहा जो बजाता है, भाई हमने एक गवाही सुनी, एक आदमी है जो रोज़ सवेरे उठता है, कंधे पे ऑर्गन लगाता है, टेबल पे जाता है, जिप खोलता है, ऑर्गन को प्लग इन करता है और बजाता है, लेकिन ऑर्गन नहीं है, लेकिन ऐसा रोज कर रहा है 6 महीनों से। उसकी बीवी क्या बोलेगी? अरे उसकी बीवी क्या बोलेगी? बोलेगी ना। लेकिन 6 महीने के बाद एक अजनबी भाई आकर उसको वही नया ऑर्गन देके जाता है। तो मैंने इस भाई को बोला, मैं तो विश्वास करने तैयार है, तुम विश्वास करने तैयार हो क्या?
बोला हाँ। मैं बोला इसको बोलता है प्रेग्नेंट होना, क्योंकि जैसे औरत को गर्भ होता है वैसा आत्मा में हम सबको गर्भ दिया है हमारी कल्पना से। थोड़ा शांति से सोचिए, आपके जीवन में जब जब समस्या आई आपके मुंह से क्या निकला? समस्या के शब्द निकले कि चंगाई के? समस्या के। वो शब्द जो निकला है बीज है जिसके द्वारा आप प्रेग्नेंट हो गए, लेकिन अच्छे चीज़ों के कि बुरे चीज़ों के। और कुछ पल के बाद, कुछ हफ्तों के बाद, कुछ महीनों के बाद, कुछ सालों के बाद क्या हुआ? वैसा ही हुआ। क्योंकि हम जो कल्पना करते हैं, जो हम बोलते हैं, वैसा ही मिलता है। और इसीलिए प्रभु बोलते हैं जब तुम प्रार्थना करते हो, जो कुछ भी प्रार्थना में मांगते हो, विश्वास करो कि वो तुम्हें मिल गया। क्या एक माँ बच्चे के लिए चाहती है? दो है ना, चाहती है ना। तो जब आप प्रेग्नेंट हो गए, हॉस्पिटल में गई, गया डॉक्टर को बोला 1 महीना है, मेरे को बच्चा दे। काट मांगते तो काट, बच्चा दे। 6 महीने के बाद 9 महीना क्यों रुकी? क्योंकि वो कच्चा रहेगा तो बहुत परेशान होगा। जब वो बच्चा मैच्योर होता है, पक जाता है, अपने कोख से अलग होता है, उसी तरह हमारी जो इच्छा है, हमारी जो विश्वास है, हमारे आत्मिक कोख में बढ़ रहा है। और जब वो तैयार होता है तब वो हमारे जीवन में आता है। तो ये जब सीखा तो हमारा पहला ऑर्गन 40 दिन में आया। हम गोवा गए थे प्रचार के लिए, वापस आए, कुछ 12:30 बजा था रात को। एक भाई मेरे घर पे आया और बोला प्रभु ने मेरे को नींद से उठाया और बोला ये पैसे ले और उसके घर पे जा और उसको अभी देना। तो मैंने उस भाई को बोला ना तुमको प्रेग्नेंट होना पड़ेगा। और रोज़ धन्यवाद दे रहा था कि मुझे ऑर्गन मिला है, मुझे ऑर्गन मिला है, मुझे ऑर्गन मिला है। स्वार्थ काम के लिए नहीं, प्रभु के आराधना के लिए। और उस रात को जब उसने दिया, मैं सवेरे उसको फ़ोन करके बोला अरे कुछ पैसा है, चलो मार्केट में जाके देखेंगे कितने में मिलता है। उसका रकम और जो हमने उठाया ऑर्गन, दोनों का रकम एकदम एक्यूरेट, 1 रुपया आगे नहीं 1 रुपया पीछे नहीं। तब हमको पता चला आत्मिक में हमारा प्रार्थना ऐसे होना है, कल्पना करना है, और जैसी स्त्री प्रेग्नेंट होती है वैसा ही हमको प्रेग्नेंट होना है। और उस प्रेगनेंसी में हमको रोज़ प्रभु से धन्यवाद देना है कि प्रभु जो मैंने मांगा था आपसे प्रार्थना में वो मुझे मिल गया है और मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। ऐसे करते करते हमारा अब 25 साल हो गया है। 25 साल में अगर आप मुझे पूछेंगे जो कुछ भी मेरे पास है सब का सब प्रेगनेंसी में है। 2000 कुर्सी लगी है, ये 2000 कुर्सी भी प्रेगनेंसी से है। 3 कैमरा है, एक कैमरा 4-4 लाख का है, ये भी प्रेगनेंसी से है। ज़मीन भी प्रेगनेंसी से है, नीचे का टाइल्स लगेला वो भी प्रेगनेंसी से है, सब कुछ प्रेगनेंसी से है। तब मुझे पता चला ये चीज़ मुझे गांव-गांव में जाके सिखाना है, क्योंकि हम भी कल्पना इस्तेमाल करता है लेकिन प्रभु के वचनों के अनुसार नहीं, चिंताओं के अनुसार, डॉक्टर के रिपोर्ट के अनुसार, लोगों के डरावने शब्दों के अनुसार हम कल्पना करता है और वही हमारे मुंह से बोलता है। अच्छे चीज़ों की प्रेगनेंसी के बदले बर्बादी की प्रेगनेंसी होती है। और फिर हम खुद अपने आंखों से देखता है जो हमने कहा था, जो हमने कल्पना किया था, जो हमने डरा था, जो हमने चिंता किया था, वो सब कुछ हमारे जीवन में कार्य हो रहा है। ये वरदान स्वर्गीय पिता ने हर एक क्रिश्चियन भाई बहन को दिया है। बाइबल में लिखा है प्रोवर्ब्स 29:18 में, जो व्यक्ति में कल्पना नहीं है, जो व्यक्ति में विजन नहीं है,
वो व्यक्ति का जीवन बेकार है, वो व्यक्ति का जीवन में कुछ फ़ायदा नहीं है। अभी भी मैं इधर खड़ा हूँ, आप लोग के सामने खड़ा हूँ, लेकिन अगर आप मुझे पूछेंगे ना, मेरे अंदर बहुत सारा प्रेगनेंसी है। एक रिट्रीट सेंटर बन रहा है, उसकी प्रेगनेंसी है। गोवा में 2 जगह पे बन रहा है, उसकी प्रेगनेंसी है। हर पल, अभी अगले महीने में मैं अफ्रीका जा रहा हूँ, उसकी प्रेगनेंसी है। हमारा काम है बैठकर कल्पना करना, प्रार्थना में प्रभु से बात करना और बोलना कि प्रभु, ये जो मैं चाह रहा हूँ आपके राज्य के लिए चाह रहा हूँ, और मैं विश्वास करता हूँ आपने मुझे दे दिया है, मुझे मिल गया है। धन्यवाद प्रभु यीशु। आप सोचिए 25 सालों से हमने कलेक्शन नहीं लिया है, तो 25 सालों से हमारा खर्चा कहाँ से आता है? इसी कल्पना से, इसी वचन से। एक क्रिस्टोफर भाई की तरह उधर है, 3 महीना वो लोग हमारे साथ रहे थे, ये राधा भी रही थी। इनका आना जाना, खर्चा पिर्चा सब हमने लिया, इन लोग से पैसे नहीं लिए। तो ये होता कैसे है? उस वचन से। एक उदाहरण देता हूँ। कोई बच्चा ऐसा बैठा है और सोचता है मुझे डॉक्टर बनना है, और जो बोलता है ना मुझे डॉक्टर बनना है, इसके पीछे वो लगता है रात दिन मेहनत करने के लिए। क्या वो बन सकता है कि नहीं बन सकता है? लेकिन किसी ने विजन ही नहीं बनाया मेरे को क्या बनना है, तो क्या होता है? 24 घंटे में किधर भी इस्तेमाल करता है। लेकिन जिसने विजन बनाया है मेरे को ये बनना है, तो अपना पूरा वक्त उसी के पीछे भागता है, इधर उधर भटकता नहीं है, उसी के पीछे भागता है। और प्रभु को धन्यवाद देता है कि प्रभु आपके अभिषेक से ये मुझे मिल गया है, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। जब तक आप आपका जीवन में गोल नहीं बनाएंगे, विजन नहीं बनाएंगे, तब तक आपके जीवन में कुछ सुपरनैचुरल नहीं होगा। तो अभी से क्या करना है? विजन में प्रेग्नेंट होना है। हम तो ऐसे भी विजन कर रहे थे कि प्रभु जी आपने बोला है जो कोई विश्वासी है, जब वो बीमार लोगों पर हाथ रखता है आपके नाम से, वे लोग चंगे होते हैं। तो मैं आँख बंद करके कल्पना करता था, मैं यहाँ जा रहा हूँ, हाथ रख रहा हूँ और प्रभु यीशु के नाम से वे लोग चंगे हो रहे हैं। यहाँ जा रहा हूँ, प्रवचन कर रहा हूँ और उनका जीवन बदल रहा है। ये सब मैं आँख बंद करके कल्पना करता था, प्रार्थना करता था और धन्यवाद देता था कि ये हो गया है। कुछ सालों के बाद वैसा ही हो गया है। अब ये लोग जो मेरे साथ हैं उनको मैं बोलता हूँ रोज प्रेग्नेंट होना है, अलग अलग कल्पना करना है कि अगर हम फरवरी में जा रहे हैं छत्तीसगढ़, हमको कल्पना करना है कितने गांव में जाने वाले हैं, हम क्या करने वाले हैं, कैसे लोगों को छूने वाले हैं, हमारे मुंह से आया हुआ शब्द कैसे सामर्थ से भरा हुआ रहेगा, खाली हाथ नहीं आएगा, काम करके ही आएगा। इसको हमको क्या करना है? कल्पना करना है, बोलना है, विश्वास करना है। पढ़िए वो 24वां वचन वापस। बहन जी, ओ बहन जी, 24वां वचन वापस पढ़िए। हाँ, राधा पढ़ रही है, कोई बात नहीं, राधा पढ़ेगी। जरा जोर से पढ़िए राधा।
तो हमारा सबसे पहले विश्वास क्या है? मिल गया है कि मिलने वाला है? और अगर मिल गया है तो दिन रात क्या करना है? धन्यवाद देना है कि मुझे मिल गया है। और अगर मैं धन्यवाद देता हूँ कि मुझे मिल गया है तो मेरे अंदर चिंता है। जो कुछ भी तुम चाहते हो, तुम्हारे बच्चों के बारे में चाहते हो, क्या चाहते हो लिखिए, बोलिए और धन्यवाद दीजिए। वैसा ही प्रभु तुम्हारे बच्चों के जीवन में कार्य करता है। शायद तुम्हारे शादी में कुछ तकलीफ है, लिखिए कि मेरे ससुराल, मेरे पति, मेरी पत्नी, उनका परिवार सब प्रेम में भरा है, प्रभु के वचनों में भरा है और हमारे जीवन में सब प्रेम आया है, क्षमा आया है और सब दुष्ट आत्मा हमारे शादी से दूर हो गया है प्रभु यीशु के नाम से। अभी बताइए, ये प्रार्थना करना आसान है कि बहुत मुश्किल है? इसका फल आता है? कैसे मालूम? लिखा है। वचन में जो लिखा है उसको लेकर जब हम मुंह से बोलते हैं, ये शब्द किसका है? हमारा है कि ईश्वर का है? लेकिन मुंह किसका है? तो हमारे मुंह से किसका शब्द निकल रहा है? क्या ईश्वर का शब्द खाली आता है? कार्य करके आता है? तो क्यों नहीं बोलते ईश्वर का शब्द? मैं तो बोलता ये तो ब्लैंक चेक है, जो मांगता है वो मांगो बोलता है। तो जितना हम प्रभु में आते हैं, उनके साथ रिश्ता करते हैं, हमारी जो मांगना है वो ईश्वर के राज्य का होता है, खुद का नहीं होता है, स्वार्थपन का नहीं होता है, राज्य का होता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु। फादर जी बंद करें, क्योंकि हमने फादर को बहुत खींच खींच के इलास्टिक के जैसे बनाया, कहीं टूट ना जाए। 3.5 से 3.25 से ज़्यादा भी नहीं खींचना है ना, बाकी कल पढ़ेंगे, ठीक है। स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं जो आपने हमें सिखाया है, इसको हमें वापस और वापस और वापस ग्रहण करना है, इसके रहस्य को सीखना है और इन्हीं रहस्यों से हमें कल्पना करते हुए विश्वास करना है कि जो कुछ भी हम मांगते हैं वो हमको मिल गया है और वैसा ही मिल जाएगा। धन्यवाद देते हैं इन सत्य को, और जो कुछ भी आपने सिखाया है प्रभु, इसी से हमारा जीवन बदल गया है, हमारे परिवार में सब कुछ बदल गया है, बच्चों में सब कुछ अच्छाई आई है। हम विश्वास करते हैं स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु के नाम से, आमेन।